ऊपर से सूखना लगता है, नीचे तक सूखता चला जाता है, पूरा फल देता हुआ पेड़ सूख जाता है। छोटे कीट होते हैं, ये धब्बे करते हैं लौकी के। अच्छा। और तो फूल को भी नष्ट करते हैं। तो जैसे 7-8 घंटे भिगो दो और फिर उसको थोड़ा सुखा के 1 घंटे धूप लगाकर फिर चौप सकते हो, जल्दी अंकुरित हो जाएगा। और मचान वाली लंबी चलती है, बढ़िया उत्पादन मिलता है, सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलता है मचान। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में आपको मैं एक अनुभवी किसान भाई से मिलवाने वाला हूं, जिन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे शानदार लौकी की खेती कर रखी है मचान विधि से। किसान भाई काफी समय से मचान विधि से लौकी की खेती करते हैं, सफल तरीके से, काफी अच्छा अनुभव रखते हैं लौकी की खेती में। तो आज के इस वीडियो में आपको लौकी की खेती की A to Z जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ किसान भाई का जो भी अनुभव है लौकी की खेती का, वो पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दिए अपना आप। वैसे मेरा परिचय है कि मैं तहसील बस्सी से, जिला जयपुर, राज्य राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गाँव है मेरा, बाढ़ महादेवपुरा। नाम भी बता। गंगा साई मीना। गंगा साई जी। जी। तो सर जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, करीब कितने साल से आप लौकी लगाते हैं? हम देखो सब लौकी की 10 साल से लौकी की खेती कर रहे हैं। 10 साल से? बिल्कुल। क्या मचान विधि से ही करते हैं? बाकी कई किसान भाई नीचे की भी करते हैं। पहले नीचे की भी करते थे, फिर हम मचान से कर रहे हैं। हम 8-9 साल से तो मचान वाली करते हैं। मचान वाली कर रहे हैं। जमीन वाली लौकी से डाइवर्ट हो करके आपने मचान वाली शुरू की, इसके पीछे क्या रीजन रहा? इसके पीछे उत्पादन है कि जैसे बारिश के मौसम में क्या है, नीचे वाली में उत्पादन बहुत कम मिलता है, और मचान वाली लंबी चलती है, बढ़िया उत्पादन मिलता है, सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलता है मचान में। अच्छा, उत्पादन भी ज्यादा मिलता है, बिल्कुल। लंबे समय तक उत्पादन भी देती है। मिलती है। जी जी जी। बारिश का मौसम है, उसमें अब नीचे तो सब घास घूस हो जाता है, तो तोड़ने में भी दिक्कत आती है। फिर मेन दिक्कत है कि फल नहीं लगता है। अच्छा। सभी बारिश से गलन से खराब हो जाते हैं फल। वो समस्या इसमें नहीं आती? इसमें न के बराबर आती है। अच्छा। तो सबसे पहले, जैसे जानकारी से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आपने जो लौकी लगाई थी उसका क्या समय था लगाने का? इसका समय था अपना ये इसमें जून में। जून में? हाँ जी। फर्स्ट वीक, लास्ट वीक? नहीं, ये फर्स्ट भी नहीं थे, लास्ट मानो। अब की बार तो लास्ट वीक के टेम्परेचर थोड़ा अधिक था, इस वजह से लास्ट वीक भी लगाई थी, जून के लास्ट वीक में। जी। तो सर जी, कई किसान भाई लौकी लगाते हैं, लेकिन कई किसान भाई सिंपल विधि से लगाते हैं, लेकिन मचान विधि से काफी कम किसान लगाते हैं। अब मैं आपकी जो जानकारी है मचान विधि की लौकी की, वो किसान भाई तक शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बता दें, लौकी के लिए आप खेत की तैयारी कौन से महीने में करते हैं, क्या तरीका रहता है आपका? हम जैसे लौकी के लिए मई से स्टार्ट कर देते हैं खेत को। पहली गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं खेत को, जिसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालते हैं। पूरे खेत में ही? पूरे खेत में पहले डाली जाती है, वैसे आवश्यकता अनुसार खाद डाल देते हैं। ये आपने कितने एरिया में लगा रखी है लौकी? ये तो अभी आधे एकड़ के लगभग। तो आधे एकड़ में कितना खाद डालना पड़ता है, कितना आवश्यक रहता है? अब वैसे आधा एकड़ में कम से कम 2 ट्रॉली तो पहले शुरू में डालनी पड़ेगी आपको, पूरे खेत में डालनी पड़ेगी तो। हाँ। और फिर उसके बाद हम फिर जैसे खड्डे के लिए, इसके गब्दाई के लिए अलग से डालना पड़ेगा। ये जो खड्डे की बात करते हैं, गड्ढा विधि, क्योंकि काफी किसान भाई गड्ढा नहीं खोदते, वैसे ही लगा देते हैं। गड्ढा खोदने से क्या बेनिफिट मिलता है? गड्ढा खोदने से बेनिफिट ये है कि अगर पौधा को अधिक पोषण मिलेगा तो ग्रोथ जल्दी करेगा। एक तो उसको जैसे जड़ स्टार्ट होने के बाद तुरंत उसको उत्पादन मिल जाएगा वहीं, तो पेड़ फटाफट ग्रोथ करेगा। अच्छा। गड्ढा की जो गहराई चौड़ाई होती है आपकी क्या रहती है? देखो अपने तो ये होती है 1 से 1.5 फीट चौड़ा और 1-1.5 फीट गहरा, बस इतना। ये गड्ढा खोदते हैं आप? ये खोदते हैं। गड्ढे से गड्ढे की दूरी कितनी रखते हैं? गड्ढे से गड्ढे की दूरी है 10 से लगा के 11-12 फीट, अधिकतम 11-12 मान लो आप, अधिकतम। पर 10 से 12, 10 बाय 10 मान सकते हैं। हाँ, 10 आइडिया के तौर पे 10 बाय 10 पे खोदते हैं। बिल्कुल 10 बाय 10 मान सकते हो। गड्ढे में कौन कौन सा खाद डालते हैं आप? गड्ढे में हम जैसे सड़ी हुई गोबर की डालते हैं, और एक फास्फोरस डालते हैं, और जैसे और कोई ये अपने जड़ का आता है ना, कार्बोफ्रान, ये डाल देते हैं बस। और कोई थोड़ा यूरिया तो बहुत कम डाला जाता है, DAP डाल देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही बेसल डोज खाद। और गड्ढे में गोबर का खाद नहीं डालते? गोबर खाद डालते हैं ना, वो भी डालते हैं। एक अपने छोटी तगारी आती है और गड्ढे में डाली जाती है। अच्छा। स्टार्टिंग में ये डाल दिया आपने खाद।
गड्ढे को फिल करती है, फिर गड्ढे को वापस मिट्टी का और खाद का मिश्रण करके वापस उसको दबा दिया जाता है। अच्छा, जमीन लेवल। कितने दिन रखते हैं फिर गड्ढे को दबा करके आप? कोई आवश्यकता नहीं, दबा के हम तुरंत लौकी बीज रोपण कर सकते हैं। जी, एक गड्ढे में कितना बीज का रोपण करते हैं आप? हम एक बीज में करते हैं 4 से 5। 4 से 5 बीज लगाते हैं। वैरायटी कौन सी है आपकी इस बार? वैरायटी है अपनी इसकी है, अनोखी वैरायटी है। अनोखी। हाँ जी। जी, तो क्या हमेशा इसी वैरायटी को लगाते हैं? हमेशा एक ही वैरायटी लगती है जाल में। अनोखी। अनोखी लगती है अपने एरिया में टोटल। अच्छा, खाद डालने के बाद में अपन ने बीज रोपण भी कर दिया। हाँ जी। बीज रोपण करने के बाद में बीज अंकुरित होने में कितना टाइम लेता है? बीज अंकुरित होने में 4 से 5 दिन में हो जाता है। बाहर निकल आता है? बिल्कुल, फिर बाहर निकला जाता है। या उसके तो बाद में पहले उसको भिगो के भी लगा सकते हैं हम, 2 तरीके से लगा सकते हैं। या तो उसको पहले एक भिगो के जैसे एक दिन जैसे 7-8 घंटे भिगो दो और फिर उसको थोड़ा सुखा के 1 घंटे धूप लगाकर फिर चोप सकते हो, जल्दी अंकुरित हो जाएगा। अच्छा, और डायरेक्ट भी चोप सकते हैं? डायरेक्ट भी, अगर टेम्परेचर बढ़िया है तो डायरेक्ट भी चोप सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में सर जी कई किसान भाई लौकी तो लगाते हैं, बीज अंकुरित भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में लौकी डैमेज हो जाती है, लौकी ग्रोथ नहीं बढ़ा पाते, लौकी में छोटी सी में फंगस लग जाती है। उसके बाद में आप केयर कैसे करते हैं? फंगस आते हम तो कुछ फंगस, अगर फंगस पहले बहुत कम आती है, अगर आती है तो उसमें हाई मिल का स्प्रे करते हैं बस स्टार्टिंग में, और कुछ नहीं। अच्छा, हाई मिल से फंगस रुक जाती है। ग्रोथ कैसे बढ़ाते हैं शुरुआत में? ग्रोथ तो पौधे में ऑटोमेटिक ही हम खाद डाल दिए उसको, पहले ग्रोथ का तो मटेरियल पहले ही डाल चुके उसमें। अच्छा, उसी से ग्रोथ हो जाएगी? उसी से ग्रोथ हो जाता है। अब तक करीब कितने दिन की हो चुकी है अपने लौकी? अपने लौकी ये ऐसे लगा लो कि आप 1.5 महीने की हो चुकी है। 1.5 महीने की। हाँ। जाल आपका करीब करीब भर चुका है। थोड़ा बहुत पूरी ये अप्रैल गई, जैसे जुलाई गई और ये अगस्त चल रहा है। 1.5 महीने के आसपास मान हाँ, सकते हैं। 1.5 महीने के आसपास 40-45 दिन की लौकी हो गई। कई किसान भाई शुरुआत में खाद डालने के बाद में भी बीच में खाद डालते हैं। हाँ, डाला जाता है। आप भी डालते हैं? डालते हैं बिल्कुल बीच में। तो वो एक कब बार डालते हैं? जैसे पौधा बेल छोड़ना स्टार्ट हो गया, पौधा को बेल छोड़ने के उपरांत फिर इसमें फिर खाद डाला जाता है। इसके खड्डा करके 74 फिर खड्डा किया जाता है। आप ऐसा बताइए, जैसे बीज रोपण करने के कितने दिन बाद में दोबारा खाद डालते हो आप? दोबारा जैसे हम ले सकते हैं 20 से 25 दिन बाद दोबारा खाद डालते हैं? हाँ, अगर पौधे के ऊपर पौधा अगर बढ़िया ग्रोथ कर दिया तो 20 दिन में, किसी के मान लो 30 दिन भी लग जाता है। अगर पौधा की ग्रोथ नहीं सही, ग्रोथ बेल स्टार्ट करा और फिर उसके उपरांत गड्ढा करके फिर खाद डाला जाता है, उसमें गोबर की सड़ी हुई वापस दोबारा से। वापस केवल गोबर की डालनी है कि बाकी और भी वेसल डोज लेना है उसमें वेसल डोज, वही वेसल डोज दोबारा डाल सकते हो जो शुरू में आपने डाला था? शुरू में डाला था वही डाल रहा है। गोबर का, गोबर के साथ फास्फोरस, उसके साथ कार्बोफ्रान भी डाल सकते हैं अपन। जी जी जी। और थोड़ा वो डीएपी भी डाल सकते हैं, जैसे डीएपी में एनपीके डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। हाँ, उससे आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। पोटाश भी डाल सकते हैं। दोबारा खाद क्यों डालना आवश्यक था? क्योंकि अपन ने एक बार डाल तो दिया उसमें। एक बार डालने के बाद पौधा की थोड़ी बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी, फिर दोबारा डालने के बाद आपको उत्पादन लेने तक फिर बीच में एक महीने डालने की जरूरत ही नहीं, 1-1.5 महीने बाद में फटाफट उत्पादन लेना तो दोबारा खाद डालना पड़ेगा। डालना ही पड़ेगा दोबारा, तो फिर आगे डालने की जरूरत नहीं है। जी सर जी, खाद तो डाल देता है किसान भाई, मेहनत भी कर लेता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है स्प्रे शेड्यूल। क्योंकि स्प्रे शेड्यूल अगर आपका बिगड़ जाएगा तो आपकी फसल भी बिगड़ जाएगी। बिल्कुल सही है। आप स्प्रे शेड्यूल कैसे बनाते हैं? कौन कौन सी चीजों का स्प्रे करते हैं? कितने दिन के अंतराल में स्प्रे करते हैं वो बताएं। स्प्रे कम से कम 15 दिन के अंतराल से स्प्रे करते हैं। जैसे फंगस आ रही है तो फंगस का तो स्टार्टिंग में होता है, फंगस का कर देते हैं। और अधिकतम तो मच्छर मक्खी का स्प्रे होता है। इसमें छोटे कीट होते हैं, ये धब्बे करते हैं लौकी के। अच्छा, बस वो फूल को भी नष्ट करते हैं, तो उसी का स्प्रे होता है अधिकतर। तो उसको कीटनाशक बोल सकते हैं? कीटनाशक स्प्रे कर दें अपन? बिल्कुल। तो उसी से जो मच्छर मक्खी बोलते हैं, मच्छर मक्खी, छोटे कीट कीटनाशक किसे खत्म हो जाते हैं? सूक्ष्म होते हैं, दिखते भी नहीं है देखने पर, ऐसे सूक्ष्म होते हैं। तो वो केवल लौकी को ही बिगाड़ते हैं या फिर पौधे में भी कुछ नुकसान करते हैं? नहीं, वो सबसे ज्यादा तो लौकी उत्पादन पर असर पड़ता है, क्या कि लौकी के फूल में ही नष्ट कर देते हुए। अच्छा, तो उत्पादन आपका कम हो जाता है फिर? उससे उत्पादन कम होएगा। फूल अगर फूल में 10 के नष्ट कर देगा तो उत्पादन खासी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। काफी किसान भाई सर अब भी लौकी लगाना चाहते हैं मचान वाली, क्या लगा सकते हैं? लगा सकते हैं अभी भी। अच्छा, हो जाएगी? हो जाएगी। भरपूर बारिश चल रही, कहीं पौधा नष्ट हो जाए किसान? नहीं होगा, कोई दिक्कत अभी भी अपने एरिया में भी लगा रहे हैं अभी भी। अच्छा, बिल्कुल लगा सकते हैं। लगा सकते हैं अभी भी, लौकी टाइम है, अभी भी 10-15 दिन का टाइम है। मैं देख पा रहा हूँ कहीं कहीं जगह पे आपके छोटे छोटे फल डैमेज है। क्या रीजन है इसका, क्या कारण है? अभी सबसे बड़ा कारण है कि अपने राजस्थान में 15 दिन से रेगुलर बारिश हो रही है, धूप एक दिन भी नहीं निकल रही है। अच्छा, ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है, धूप नहीं मिल पा रही है बिल्कुल भी।
अगर घंटे 2 घंटे भी धूप मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धूप नहीं मिल रही। 15 दिन से रेगुलर बारिश हो रही है 15 दिन से, फिर भी उत्पादन दे रहा है। अच्छा, तो कैसे बचाया? 15 दिन बारिश के बाद में तो किसान भाई की फसल ही नष्ट हो जाती है, आपने कैसे बचा लिया? देखो हमने तो वैसे स्प्रे करके ही बचाया। पहले तो स्प्रे कर दिया था पहले, अब स्प्रे अब करने में है बस। किस चीज का स्प्रे करोगे अब? वही कीटनाशक, जैसे मक्की जो भी है ना इसके कीटनाशक का ही करोगे? कीटनाशक करेंगे बिल्कुल, मच्छर मक्खी। जी जी जी। तो सर जी, लौकी की खेती में आपने अब तक सबसे ज्यादा समस्या क्या देखी है? क्या सबसे बड़ी समस्या आपको लगी लौकी की खेती में? इसमें सबसे समस्या ये आती है तो एक पेड़ में बीमारी आती है। अगर वो आती है तो पहले पेड़ ऊपर से, इसमें क्या है, पहले तो जो ऊपर का तना होता है ना, इसमें तना एक सूखने की बीमारी आती है सबसे बड़ी। अच्छा, जैसे फल देने के बाद भी पेड़ नष्ट हो जाता है, ऊपर से सूखना लगता है, नीचे तक सूखता चला जाता है, पूरा फल देता हुआ पेड़ सूख जाता है। वो बीमारी आती है इसमें सबसे ज्यादा घातक। किस कारण से आती है वो बीमारी? वो इसमें तने में गूंद फूट के आती है वो। अच्छा, इसमें जैसे तना होता है उसमें गूंद फूटता है, तो उसके उपरांत फिर वो उसमें बीमारी लगती है। तो उससे कैसे बचा सकते हैं फसल को अपन? उसके लिए हमने तो ये जैसे होती है तो वहाँ से लीला तोता आता है, ये लीला तोता का स्प्रे करते हैं डांट के ऊपर। अच्छा, उससे अगर रोकथाम हो जाए तो हो जाए, नहीं फिर वो नष्ट ही होगा, फिर खत्म ही होगा, नहीं होगा, जाल खत्म हो जाता होता है। कई किसान भाई सिंपल विधि से पानी चलाते हैं। हाँ। दोनों पौधों के साइड में नाली बना देते हैं, उसमें पानी चलाते हैं। आपने यहाँ पे ड्रिप लगा रखी है, ड्रिप बेटर रहती है कि नाली बेटर रहती है? देखो बेटर तो वैसे तो ड्रिप ज्यादा बेटर है। इससे हम रोज पानी चला सकते हैं, चाहे 1 घंटे में भी चला सकते हैं। कम पानी के लिए भी बढ़िया हो सके, कम पानी के लिए ज्यादा जरूरत की चीजें है। अच्छा, कम पानी में भी पानी कम है तो इस हिसाब से क्या है, ड्रिप का ज्यादा बेस्ट है। दोहरे में पानी ज्यादा लगता है? दोहरे में ज्यादा पानी लगता है। दूसरा, आप यहाँ पे पत्ते तोड़ रहे हैं पौधों के, पत्ते तोड़ने से क्या फायदा मिलता है? पत्ता तोड़ने से क्या है, थोड़ा पेड़ में हवा सही लगती है, नीचे से गलन नहीं लगेगी। अगर हवा पेड़ के अंदर हवा नहीं लगेगी तो कोई गलन वलन की बीमारी होने का चांस रहता है। तो पेड़ जाल से नीचे के सब पत्ता हटा दिए जाते हैं। जाल से नीचे के जो भी पत्ते हैं वो सबको हटा दो आप? सबसे हटा दे, जैसे पीला होगा फिर हटा देंगे। अच्छा, पीला होने के बाद हटाना? बाद में हटाते हैं, ऐसे नहीं जी, पीला होने के बाद में हटा देते हैं। करीब कितने दिन से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं आप? अभी तो ऐसे मानो आप 5 दिन से ही चालू हुई है। अभी 5 दिन से तुड़ाई आपकी चालू हुई है। 1.5 महीने की आपकी लौकी हो चुकी है? 1.5 महीने की हुई भी नहीं, लगभग 40 दिन की लौकी है वैसे। तो 35 दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो गई? हाँ, हो गई 35 दिन तुड़ाई चालू हो गई अपनी, होगी 35 दिन। जैसे आधे एकड़ की बात करें, एक दिन में कितना माल निकल रहा है अभी? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी इसमें निकल रहा है 40-50 किलो की समथिंग एक बार में। हाँ, रोज तुड़ाई कर रहे हैं? हाँ, रोज होगी तुड़ाई। कितने महीने चला लेते हैं सर लौकी को? हार्वेस्टिंग करने के बाद कितने महीने चला लेते हैं? हार्वेस्टिंग करने के बाद लौकी 3 से 4 महीने चलती है। 3 से 4 महीने बराबर उत्पादन देगी? 3 तो बिल्कुल चलेगी बराबर। अच्छा, तो आगे जैसे लंबे समय तक चलाने के लिए भी कोई खाद डालते हैं या स्प्रे करते हैं? बिल्कुल यही खाद डालते हैं, इसके बाद अपन कोई खाद नहीं डालते। स्प्रे शेड्यूल तो आपको रखना पड़ेगा? स्प्रे तो हर 15 दिन में शेड्यूल चालू रहेगा। कीटनाशक, फंगिसाइड, बस यही। ग्रोथ के लिए जैसे कई किसान भाई 19-19 भी यूज लेते हैं। जैसे पौधा कमजोर है तो हम 19-19 भी दे सकते हैं, कैल्शियम भी दे सकते हैं। बाद में जैसे सर्दी पड़ेगी तो हम कैल्शियम देना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, सर्दियों तक चला लेंगे आप? बिल्कुल, हम दिसंबर तक चलाते हैं इसको। और अभी लौकी सेल कहाँ पे कर रहे हैं आप? अभी बस्सी कर रहे हैं, लोकल मंडी में। लोकल मंडी है। और मार्केट क्या मिल रहा है अभी? मार्केट अभी बकरा है 25 से 30, 25 से 35 तक बिक जाता है कभी। 25 से 35 तक। तो कोई विशेष चीज आप लौकी की खेती के बारे में अगर किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं सर? देखो, किसान भाइयों को सभी से हम ही तो एक राय देंगे कि सभी कम खर्चे के अंदर और बढ़िया उत्पादन के लिए मचान की खेती लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं। बिल्कुल, लौकी से बढ़िया कोई बेनिफिट का सौदा नहीं है जी, अपने हिसाब से। जी, तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभी किसान भाइयों को फिर से धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।